Hello students, so let's read this question first. The question is, if the area of a triangle with vertices z1, z2 and z3 is the absolute value of the number lambda I multiplied by the determinant with elements z1, z1 bar 1, z2, z2 bar 1, z3, z3 bar 1, then the value of 1 upon lambda is equal to what? Okay, so देखिए सबसे पहले मेरे जो वर्टिसेस z1 z2 थे तो मैं लेट कर लेता हूँ. लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आईटा y1, z2 के मैं ज्यूम कर लेता है x2 प्लस आईटा y2 और z3 के मैं ज्यूम कर लेता है x3 प्लस आईटा y3. सो इक्विवेलेंटली अगर मैं आर्गन प्लेन में देखूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा x1 कॉमा y1, ये होगा तुम्हारा x2 कॉमा y2 और लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा आर्गन प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करूँगा तो x3 कॉमा y3. अगर हमारे पास कभी भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम जानते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री है ना, सो उसमें हमें सिखाया था कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो जिसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाती है. ठीक है, सो इक्विवेलेंटली हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल z1 z2 z3 तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, सो अब इसको क्या करता हूँ, हमें थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे पहुँचाना है हमें. फिर मैं कंपैरिजन करूँगा तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रो टू को आईटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अगर मेरे को कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो कितना जाएगा तुम्हारे यहाँ पे मुझे जो आईटा डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर. तो 2 आईटा इसलिए डिनोमिनेटर आईटा मतलब डिवीजन में आ गया मेरा. मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा x1 x2 x3, ये जाएगा तुम्हारा आईटा y1 आईटा y2 आईटा y3 1 1 1. ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, जैसे मेरे पास क्योंकि मेरे को ये z1 z2 z3 प्रेजेंट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा रो टू को चेंज करूँगा रो टू प्लस रो वन. जैसे ही मैं करता हूँ तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा, अंदर क्या जाएगा x1 x2 x3 एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट कॉलम में, कोई चेंजेस नहीं. अच्छा, मैं कॉलम वाइज करूँगा क्योंकि मेरे को कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे मैं C2 चेंजेस टू करूँगा कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1. तो ये जाएगा तुम्हारा x1 प्लस आईटा y1 x2 प्लस आईटा y2 x3 प्लस आईटा y3. क्योंकि रोवाइज करता था x1 प्लस x2 होता, तो वो मेरे को रियलाइजेशन हो गया क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में चाहिए z1 z2 z3 की फॉर्म में, मतलब मुझे x1 प्लस आईटा y1 x2 प्लस आईटा y2 x3 प्लस आईटा और 1 1 1. तो अब मैं इसको क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 आईटा x1 x2 x3, ये हो जाएगा z1 z2 z3 1 1 1. ठीक है, अब मुझे ये भी चाहिए. देखिए एक मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया z1 z2 z3 का, उसको इंटरचेंज कर लेंगे बाद में. अब मुझे चाहिए z1 बार z2 बार और z3 बार. उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो कॉलम 2 को है कॉलम 1 को है वो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से. अभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा मैंने क्यों करा. तो ये जगह जो मैंने मल्टीप्लाई करा वो डिवाइड में जाए, तो ये 1/4 आइट हो जाएगा. ये जगह 2x1 2x2 2x3 z1 z2 z3 1 1 1. अच्छा, अब आप देखिए अगर मैं z1 को z1 बार से ऐड करता हूँ तो क्या मेरे पास 2x आ जाएगा. अब आप देखेंगे हाँ x प्लस आईटा वाई प्लस x माइनस आईटा वाई, देखेंगे ये 2x आ रहा है, तो हम जानते हैं भी प्रॉपर्टी भी. तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4 आईटा, यहाँ पे लिखूँगा z1 प्लस z1 बार z2 प्लस z2 बार z3 प्लस z3 बार. बाकी ये z1 z2 z3 एज इट इज़ रहेगा 1 1 1. अब आप क्या करेंगे, देखिए साफ मुझे अब z1 z2 z3 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा. अब मैं क्या करूँगा कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे जाएगा 1/4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा z1 के ऊपर बार z2 के ऊपर बार z3 के ऊपर बार, यहाँ पे आ जाएगा z1 z2 z3 1 1 1. अब बस मुझे इन दोनों रोज को इंटरेज करता हूँ, मैं C1 चेंज विथ C2 कर देता हूँ. जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे का जाएगा यहाँ पे माइनस नेगेटिव आ जाएगा, तो 1/4 आएगा z1 z2 z3 z1 के ऊपर बार z2 के ऊपर बार z3 के ऊपर बार 1 1 1.
अब आप कंपैरिजन करेंगे तो देख रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू, देयरफॉर जो लैम्डा की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी -1/4। अब क्वेश्चन में क्या था, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। अच्छा, अब इसमें देन द वैल्यू ऑफ 1/λ इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर ये मेरे पास है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर दिस, है ना। सो अब लैम्डा 1/λ के बारे में बात करें तो 1/λ, लैम्डा हमारा -1/4 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करें हम पॉजिटिव लेंगे। तो देयरफॉर जो 1/λ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। सो 4 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता होगा आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हम हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर, तो नेगेटिव साइन हमारे इग्नोर कर देंगे, तो 1/λ कितना हो जाएगा 1/1/4 जो कि 4 बन जाएगा। 4 इज़ अवर फाइनल आंसर। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।